इंटेलिजेंस ऑफिस पर जो हमला हुआ उसके पीछे आईएसआई की K2 डेस्क यानी कि कश्मीर खालिस्तान डेस्क का हाथ भी साफ तौर से नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो इनपुट मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा भी इसी डेस्क का हिस्सा बताया जा रहा है। हरविंदर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भारत की सीमा में पहुंचाता रहा है। पिछले दिनों करनाल में पकड़ी गई आईईडी के पीछे भी हरविंदर का हाथ था। 2016 से एक्टिव कश्मीर खालिस्तानी डेस्क पंजाब में अब तक 8 टारगेट किलिंग को भी अंजाम दे चुका है। समझिए 8 टारगेट किलिंग को अंजाम जो दिया गया उसके पीछे भी खालिस्तानी डेस्क का ही हाथ है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। अनुज, K2 डेस्क का नाम सामने आ रहा है इस हमले के पीछे और ये बेहद खतरनाक भी कहा जा सकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर शुरू से जिस तरीके से ये बात सामने आ रही थी कि इस पूरे मामले में खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो आया वो हरविंदर सिंह रिंदा का आया। दरअसल हरविंदर सिंह रिंदा जो है वो भी आईएसआई की K2 डेस्क का हिस्सा है। साल 2016 में ये डेस्क जो है वो काफी एक्टिव था। करीब 8 से ज्यादा टारगेट किलिंग ये डेस्क जो है वो करवा चुका है और इसका जो मोटिव होता है ये प्रो खालिस्तानी जो गैंगस्टर होते हैं उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करता है और उसके बाद इनसे इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मोहाली ब्लास्ट में भी इस K2 डेस्क का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ ये लोग फंडिंग के लिए बाकायदा ड्रग्स की तस्करी करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसके जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलाने की कवायद की जाती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कहा जा सकता है कि बड़ा खुलासा है जिसमें ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में K2 डेस्क का हाथ हो सकता है। फिलहाल जो है लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उस मामले की तफ्तीश कर रही हैं। एनआईए ने हाल में ही एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें K2 डेस्क का नाम जो है वो सामने आया था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में भी K2 डेस्क का हाथ हो सकता है। जी ठीक है अनुज, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन K2 डेस्क खालिस्तानी पंजाब को लेकर किस तरह से बड़ी साजिश रची जा रही है ये अब स्पष्ट हो जाता है। मोहाली धमाके में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं तो पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़ी साजिश रच रही है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ भारत को जो खुफिया दस्तावेज मिले उससे ये पता चलता है कि आईएसआई ने पंजाब में आतंकी वारदातों के लिए लश्कर ए खालसा नाम से एक नया गुट बनाया है। कश्मीर में हार, अब पंजाब पर वार। आईएसआई का प्लान लश्कर ए खालसा। टाइम्स नाउ नवभारत का एक्सक्लूसिव। मोहाली में कल जो हमला हुआ, क्या उस हमले में पाकिस्तान का हाथ है? क्या आईएसआई के इशारे पर पंजाब को अशांत करने की साजिश है? ये समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के इस एक्सक्लूसिव खुलासे को ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा जिसमें पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर बेनकाब हो गए। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा कि आईएसआई जल्दी ही लश्कर ए खालसा के नाम से एक आतंकी संगठन बनाएगा जिसे अफगान लड़ाके ट्रेनिंग देंगे और इस संगठन का काम भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देना होगा। इस खुलासे के बाद सवाल ये कि क्या मोहाली हमले के पीछे आईएसआई है? उग्रवादी अपना सर उठाने में कामयाब होते जा रहे हैं पंजाब में और इसका जो लिंक अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं समझता हूं कि पंजाब पुलिस और एनआईए भी इसको देख रहे हैं और अगर इसके लिंक अगर आईएसआई से और पाकिस्तान की आईएसआई और अफगानिस्तान से अगर जुड़ते हैं तो और ज्यादा सीरियस घटना हो जाती है। अब सवाल उठता है कि मोहाली में जिस तरह आरपीजी अटैक किया गया उसका इस्तेमाल अफगान आतंकी ही करते हैं। आईएसआई की प्लानिंग के मुताबिक लश्कर ए खालसा के आतंकियों को अफगान लड़ाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में क्या मोहाली हमले के पीछे आईएसआई का लश्कर ए खालसा है? जो इंटेलिजेंस ऑफिस है वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा सशक्त होना चाहिए क्योंकि वो तो खबर इकट्ठी करते हैं इनके उग्रवादियों के बारे में
और वहीं पर जाके कोई अटैक करता है तो इसका मतलब उनके सर के ऊपर, उनके घर के ऊपर एक हमला है। और इसको मैं समझता हूँ बहुत सीरियसली इसमें पंजाब सरकार और भारत सरकार लेगी, और NIA की मदद से इन जो भी ये घटना करने वाले हैं इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। हालांकि मोहाली हमले पर पुलिस अभी कुछ भी खुलकर नहीं कह रही, लेकिन इस हमले में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के हाथ होने से किसी ने इनकार नहीं किया। दरअसल हरविंदर सिंह रिंदा ISI के लिए काम करता है। करनाल में गिरफ्तार आतंकियों के रिंदा के संपर्क में होने की बात सामने आई थी। तरन तारन से बरामद RDX में रिंदा का नाम सामने आया। रिंदा पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है, जो अब पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश कर रहा है। तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर में नाकाम रहा और इसलिए अब उसकी नजर पंजाब पर है। और इसीलिए ISI ने एक तरफ लश्कर खालसा बनाया तो दूसरी तरफ आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मदद से पंजाब में आतंक फैलाने में लगा है। मोहाली से गुरप्रीत चिन्ना के साथ अमित कुमार, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।